नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि संगत का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, अच्छी संगत का अच्छा प्रभाव और बुरी संगत का बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बिल्कुल सच ही कहा है, शत प्रतिशत सच कहा है। ये सब हमने किस्से और कहावतों में सुन रखा था, पर इसी कहावत को आज सरजमी पे चरितार्थ होते हुए भी देख रहे हैं। इसके जीते जागते सबूत और या नमूना या मिसाल कह लो तो हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, जो केजरीवाल के चंद दिनों का साथ राहुल गांधी को इतना बदल देगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि केजरीवाल के संगति का प्रभाव राहुल गांधी के सर पर चढ़कर इस तरह बोलेगा कि कल तक जो राहुल गांधी शांत, सौम्य, विनीत, सुशील, शिष्ट, अहंकार रहित नजर आते थे, वही राहुल गांधी आज उद्दंड नजर आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, कुटिल चालें चल रहे हैं, कुटिल चतुराई दिखा रहे हैं। ये सारा प्रभाव अगर पड़ा है राहुल गांधी पर तो श्रीमान केजरीवाल का ही प्रभाव पड़ गया है। जो केजरीवाल हमेशा झूठ ही बोलते हैं, 100 में 99 बातें उनकी झूठ होती है, उसी तरह अब राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ उनकी पकड़ी जाती है तब तक दूसरा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जो केजरीवाल उद्दंडता दिखाते हैं, एनार्किस्ट दिखाते थे, अपने को एनार्किस्ट कहते थे, वही राहुल गांधी जो बिल्कुल सौम्य और शांत हुआ करते थे, आज संसद में अपनी उद्दंडता दिखा रहे हैं। जिस तरह की उद्दंडता दिखा रहे हैं, इससे उनके मानसिक हालात का पता चलता है। साथियों, ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर इतना तो मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि राहुल गांधी में अभी इतनी मैच्योरिटी और इतनी गंभीरता नहीं आई है कि वो भारत जैसे विशाल महान देश का प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो सके या प्रधानमंत्री पद को संभाल सके। इतनी मैच्योरिटी और इतनी गंभीरता अभी राहुल गांधी में कतई नहीं है। यहाँ तक कि इसका पैमाना अगर आपको देखना है तो उन्हें लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता चयनित किया गया है। प्रतिपक्ष की नेता पहली बार राहुल गांधी बने हैं। अगर इस भूमिका को वो ढंग से निभाते तो समझ में आता कि हाँ, ये आगे एक मैच्योर्ड और गंभीर राजनेता बन सकते हैं या बनने की राह पे चल निकले हैं। अब उनका जो इको सिस्टम है, जो पत्तलकार है उनके साथ में, पत्रकार उनको कहना उचित नहीं होगा, ये लोग पत्तलकार हैं, जिसको मनीष ठाकुर खलिहर खैराती बोलते हैं। तो ये वाकई खैराती लोग, इनके आजू बाजू में जो खैराती लोग हैं, वो इन्हें चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं कि अरे राहुल जी, आप तो जीत गए, आप तो जीत गए, आप तो जीत गए, मोदी को आपने हरा दिया, आपको तो 99 सीट आ गया, 99% सीट आ गया है। अरे भैया, जरा ढंग से समझाओ कि 99 आउट ऑफ 100 नहीं आया है। अगर 100 में 99 आ जाता तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 543 में 99 आया है, जो कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है या कहीं से भी बड़ा फिगर इसको नहीं कहा जा सकता है। अपने तमाम झूठ, मक्कारी, साजिश, झूठे एजेंडा चलाने के बावजूद कांग्रेस ने और मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, इतने सारे फैक्टर होने के बावजूद कांग्रेस 3 अंकों की संख्या को नहीं टच कर पाई। मतलब 100 में उसका आंकड़ा सीट नहीं पहुंच पाया। 10 वर्षों के लंबे इंतजार, 10 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी और अपने तमाम झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब ये राहुल गांधी को इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो इकोसिस्टम है, वो ये समझाने में सफल हो गए हैं कि आप तो जीत गए हैं, मोदी को हरा दिया आपने, मोदी को हरा दिया। कोई ये नहीं बता रहा है कि मोदी हार गए हैं तो प्रधानमंत्री कैसे बने हुए हैं, और राहुल गांधी जीत करके भी प्रतिपक्ष का नेता कैसे बने हुए हैं। तो राहुल गांधी आज की तारीख में जो प्रतिपक्ष का नेता बनकर जिस तरह की छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की अनमैच्योरिटी दिखा रहे हैं,
जिस तरह का उद्दंडता दिखा रहे हैं, जिस तरह का बालक बुद्धिपन दिखा रहे हैं, वो सब ये साबित करता है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी तो आई नहीं है, उल्टे और वो बिगड़ चुके हैं, उनकी जो प्रोफाइल है और खराब हो गई है। और खराब कौन किया है? तो केजरीवाल के साथ ने इन पर ये प्रभाव डाल दिया है। जिस तरह से केजरीवाल राजनीति करते हैं, उसी लकीर पे राहुल गांधी चल निकले हैं। और राहुल गांधी को एक बार ठहर कर, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को ठहर कर सोचना होगा कि केजरीवाल जिस लकीर पे चल रहे थे और केजरीवाल को जो अंजाम हुआ, कहीं वही अंजाम राहुल गांधी का भी ना हो जाए। 99 सीट जीत करके, चुनाव हार करके आप इस तरह के डंका बजाते फिर रहे कि हम चुनाव जीत गए, मोदी को हरा दिए, मोदी को हरा दिए। अरे ये क्या? ये आपका जो तमाशा देखकर मुझे एक जोक याद आ जा रही है। एक मुर्दा को, एक लाश को लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए, तो मुर्दा भारी नजर आ रहा था। जो ढो रहे थे वो कह रहे थे कि मुर्दा भारी है, बहुत भारी है। तो उसमें से एक सज्जन ने एक सलाह दिया कि इसका जो बाल है ना, उसको बाल को काट दो, बाल को काट दो, मुर्दा हल्का हो जाएगा। तो वही लोगों ने तुरंत उसके बाल को काट दिया, बावजूद इसके बाल काटने से क्या मुर्दा हल्का हो जाएगा? तो ऐसा कतई नहीं हुआ। उसी तरीका से चंद सीटें आप झूठ बोल करके जीत लिए हो, खटाखट, खटाखट, फटाफट, सटासट, इस तरह की लफाजी करके चंद सीटें अगर आपने बढ़ा लिया है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं है, जिसके ऊपर आप जिस अंदाज में लोकसभा में बैठ रहे हो, वो शाही अंदाज दिखाता है कि आप जिस शाही अंदाज में आप लोकसभा में बैठ रहे हो, वो हास्यास्पद है राहुल जी। आपको भ्रम में डाल दिया आपके सलाहकारों ने कि आप कुछ बहुत बड़ी चीज हो। और ये जो खलियर खैराती पत्रकार है, मनीष ठाकुर के शब्दों में, ये खलियर खैराती आपको चने की झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। आप अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, इन खैरातियों का और इन दरबारियों के चक्कर में पड़कर अपना सत्यानाश आप मत करवा लीजिए राहुल जी। जो केजरीवाल जिस रास्ते पर चले और जिस रास्ते पर वो चलकर बर्बाद हो गए, जितना तेजी से उठे थे उतनी तेजी से उनकी पतन हो गई, कहीं आपका भी वही हाल ना हो जाए। राहुल गांधी जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस देश का प्रतिपक्ष के नेता हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को। तो अपने आप को मैच्योर्ड बनाइए और इन दरबारियों से और खैलियर खैरातियों से के चंगुल से अपने आप को बाहर निकालिए खुद से। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।